कल वाले पेपर का डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। जो डाउट होगा आपका, आप इससे कोरिलेट करोगे। पहला क्वेश्चन क्या यही था? बोलो यार, फर्स्ट क्वेश्चन क्या यही था? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करना है इसमें। काफी सिंपल। एक बात बताओ यार, ये वाला फिगर याद करो, मैंने बताया था 3 डायमेंशनल फिगर होता है एज ए ट्रेपीजियम। आया ना? ट्रेपीजियम का मैंने बताया था 4 होता है। कितना होता है? 4। आया था। इसका फॉर्मूला था C6H6। गो एंड चेक योर नोटबुक। इसका बताया था C6H6 का, निकाल लो ना। C6 का क्या हो जाएगा? C6H14 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आएगा? 8 का। 8 का क्या हो जाएगा? आधा। 4। वही 4 आधा। ठीक है। अब बताओ CHO का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो? बोलो सब कोई। C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा? H। तो बच्चे ये CHO का स्ट्रक्चर है, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है। बोलो हाँ या ना। अगर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ? और COH का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? बोलो सब कोई। C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा? OH। और CN का कैसे बनाते हैं आप? C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? N। तो बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका? बोलो 4। इसका कितना हो जाएगा? 1। इसका भी 1 और इसका कितना? 2। तो 4 1 1 2। 4 और 4 8। चल, मामला खत्म। बोलो हाँ या ना। आ जाओ। इसका बॉक्स का बताया था 5 होता है। कितना होता है? 5। इसका कितना बताया था? 2। फिनाइल का 4, इसका भी 4 और इसका कितना? 1। तो कितना हो जाएगा? बोलो। 5 2 7 7 4 11 11 4 15 1 16। 16 जिसका जिसका है क्रॉस चेक करके आंसर सही कर लेना। ओके। फिर CHO ग्रुप है एक, इसका भी एक साइक्लिक ग्रुप है। साइनाइड में 2 और पीएच में कितना? 4। इस पूरे का निकलवाया था। बोलो यार, याद आ रहा है कैसे निकालते हैं? 24 आया था। कितना आया था? 24। कैसे बताते हैं? याद आया? साइड साइड वाले कार्बन को जोड़ो। 30 कार्बन है। 30 कार्बन को डिवाइड करो 2 से। कितने रिंग्स है? 9 रिंग है। तो 15 हो जाएगा। 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। तो इसका 24 हो गया। 24 4 28, 28 2 30, 30 1 31, 31 1 32। 32 इज द राइट आंसर। बहुत कामली आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये 3 डायमेंशनल ब्रिज हेड एंड कार्बन का केस था। बोलो यार यस और नो। आगे चल के एक रूल पढ़ेंगे, ब्रेड्स रूल। BREDT अपोस्ट्रोफ S। उसके अंदर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ब्रिज हेडेड कार्बन का। वैसे ये बाईसाइक्लो नजर आ रहा होगा। कैसा नजर आ रहा होगा? बोलो। बाईसाइक्लो नजर आ रहा होगा। तो इसके बारे में अगर डिस्कस करोगे तो कैसा होगा? बोलो भैया। इसका कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। और इस पूरे स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा? 1। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। सिंपल। यहाँ एक, यहाँ एक, इसका 1 और पूरे रिंग का भी 1। बोलो यार ये सोनू। 1 1 1 कितना हो जाएगा? 4। एज सिंपल एज दैट। C24 का अल्केन बनाना है आपको। C24 करो, इसका 2 गुना करो, 48 में 2 जोड़ो, 48। तो C24 और H क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डिफरेंस कितने का? 50। 50 को कितने से डिवाइड कर दो? 2 से। 25। आंसर डन। एज सिंपल एज दैट। इनमें से सबको बोला था आपको क्या ट्रीट करना है? हाइड्रोजन की तरह बोला था। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से किसी को उठा लो। सबका सब एज ए हाइड्रोजन ट्रीटेड होता है। अगर हाइड्रोजन होता है सब मोनोवैलेंट होंगे। तो ये 2 है, 2 4 है, 2 6, 2 8, 2 10। तो C9H10 हो गया क्या? अब इसका अब लोग बना लेंगे अल्केन। तो 9 दूनी 18, 2 20। कितने का डिफरेंस आ गया? डेल्टा NH। 20 में से 10 गया तो 10 का डिफरेंस। 10/2 करो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा? 5। 5 इज द राइट आंसर। डन। सिंगल लाइनर था, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। फिर भी इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लिए हो। गॉड नोस आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। CX, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम को एक ही जैसा मानना है तो CX ले लो, H ले लो, P + Q + R कर लो। बोलो यार यस और नो। इनका डिफरेंस लेना है, कैसे लेंगे बताओ? यहाँ से CX का अल्केन क्या बनाओगे? बोलो CX H 2x + 2 बन जाएगा क्या? अब 2x + 2 है और ये P + Q + R है। डिफरेंस ले लो। 2x + 2 माइनस P + Q + R का डिफरेंस क्या चीज डिवाइड करो? 2 से। आंसर डन। सिंगल लाइनर भाई। अब बोलेंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? हम तो क्लास एब्सेंट कर दिए थे, 2 2 वीडियोस अपडेटेड है, आप नहीं देख रहे तो गलती आपकी है ना, हम क्या कर सकते हैं? आप बताओ। अब हाथ पकड़ के आपको पढ़ा दें आपको? नॉर्मली बोलिए। इट्स नॉट योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो सब कुछ हुआ है, एक एक चीज सवाल लेक्चर्स में भी प्रेजेंट है।
अब इसमें ये टांग हाथ एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, बाद बाकी तो ये तो 24 वाला करा ही है, ये भी करवाया हुआ है, ये भी करा, इससे कॉम्प्लिकेटेड करवाया है आपके कॉपी के अंदर, तो आप जाके रीड करोगे तब तो। चलो नेक्स्ट देखो यह वाला, सब वही केस दिया है, C3 है, हाइड्रोजन 4 हो गए ना, तो H4 हो गया, इसका बना लो, C3H8 हो जाता है। डिफरेंस कितने का है? 4 का। DOU कितने हो जाएंगे? 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 हो जाएगा आंसर, दैट्स इट। इसका भी सब सेम ही है, बोलो हाँ या ना। ऐसे से 6 ग्रुप है तो C4H6 हो जाएगा, C4H10 इसका बना लो, डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 4 का। 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 इज द राइट आंसर। सिंगल लाइनर है सारा। क्या नहीं बनाया ये सब? ऑनेस्टली स्पीकिंग पढ़ा हुआ नहीं है? पढ़ा हुआ है। तो भाई आप जाके रिवाइज करेंगे तब तो होगा। वैसे बनाया है, ऐसा बात नहीं है, कुछ बच्चा फुल में फुल लाया है ये चीज, कुछ लोग फुल लाए हैं इसमें, ऐसा बात नहीं है, बट गलती हुई है। आप पूछो, कोई डाउट है? और मस्तिष्क में कहाँ दिक्कत है, क्या है, नहीं है, मैं कैसे बताऊं? आई थिंक आई एम रिकरिंग दिस फिफ्थ और सिक्स टाइम द सिंगल थिंग। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, ये भी रिकॉर्ड करके आपको दे ही दूंगा। अब वो भी आपको देखने में नए बन रहा है तो भगवान ही मालिक है, हम क्या कर सकते हैं। मैं पहला टेस्ट है, डेमोरलाइज नहीं करेंगे, दूसरे में भी नहीं करेंगे, तीसरे में भी करेंगे, बट आपको इंप्रूव तो करना पड़ेगा ना यार, कब तक? आप तो सोचते हो पक्की पकाई रोटियां मिल जाए स्कूल के फॉर्मेटिव टेस्ट की तरह, सब क्वेश्चन पहले से ही पता होता है, जाके आंसर लिख दो आंसर आ जाएगा, नहीं होगा वैसे। वैसे पेपर डिजाइन ही नहीं होता, पेपर में आपको जाके हंट करना पड़ेगा। ओके, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब चलिए आ जाते हैं उसके बाद नॉमेनक्लेचर का सेक्शन, आपको दिख रहा होगा, क्या दिखा है बोलो? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के सेक्शन के अंदर भैया देखो, ऊपर से लेके 5 सवाल एनसीईआरटी डायरेक्ट, हाँ या ना। कंडेंस फॉर्मूला एनसीईआरटी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी एनसीईआरटी है, ठीक है। तीनों एनसीईआरटी फॉर्मेट पे बेस्ड है, एकदम एग्जैक्ट, ये तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी फॉर्मेट बेस्ड है, एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है। एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड ये बनाया हुआ है 8 नंबर नोट्स के अंदर। बाद बाकी डाउट्स इसमें कैसे हैं मुझे नहीं पता, फिर भी मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। कहाँ गया यार, देखिए, किसी को कुछ समझ, सब में आ गया, सबको समझ में? ठीक है, जो है क्रॉस चेक करके एक बार डाउट देख लेना अपना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, कौन सा देख लोगे सब कोई? नॉमेनक्लेचर का सेक्शन, नॉमेनक्लेचर का कौन सा बता दें, आप ही बोलो। और 9, 5, 5 बता दें। 5 नंबर नॉमेनक्लेचर में देखेंगे क्या है, दे रखा है बच्चा CH3 है, होल 3 है, कार्बन दिया हुआ है, CH है, फिर क्या दिया है बोलिए? C है, फिर दिया हुआ है Cl। ओके, एक मिनट, C6H4 है, और क्या दिया हुआ है? I है और P है, एक मिनट, CCHCl, C3C, एक्स्ट्रा कार्बन आ गया है क्या इसमें? एक, नहीं, नहीं है कार्बन को एक्स्ट्रा। ओके चलो देखते हैं सर, हाउ मेनी कार्बन आर फ्री? 1 2 3, चलो 1 2 3 कार्बन फ्री हैं, चलो बना दो 3 कार्बन, एक के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके साथ 3 CH3 जोड़ दो, इसकी वैलेंसी पूरी, इसका सिंगल बॉन्ड, फिर इसके साथ Cl, और C6H4 है ना, और आयोडीन पारा पोजीशन पे है, ऑर्थो मेटा पारा, पारा पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, किसकी वैलेंसी नहीं पूरी हो रही यार? यही है ना, ये कार्बन एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, कुछ गड़बड़ी है क्या इस सवाल? कहाँ पे डबल बॉन्ड? यहाँ डबल बॉन्ड हो गया क्या? हाँ आप सही, कोई दिक्कत? वैलेंसी सबका कंप्लीट है क्या? आप बताओ मुझे इसमें क्या करना है, जल्दी बोलो, मुझे इसमें बताना है कि क्या बताना है इसमें, जल्दी बताओ, इसका नाम बताना है। नेम कैसे करेंगे बोलो सबको ही आप। लार्ज सब्स्टिट्यूएंट किसके पास है? लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इसी के पास है ना, बोलो हाँ या ना, यस और नो। लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इसी के पास है, लेकिन देखो यार चेन है, ये रिंग है,
और यहाँ पे हाँ देखो, अच्छा बेंजीन भी तो है, साइक्लिक रिंग विथ 6 कार्बन्स, 3 मल्टीपल बॉन्ड्स। बोलो हाँ या ना। तो फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय मल्टीपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। बोलो हाँ या ना। तो मल्टीपल बॉन्ड इसी के पास ज्यादा है, तो इसको मेन रिंग मान लो और इसको क्या मान लो, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे तो बताओ इसका नाम क्या हो जाए, 1 2 3 4 मेन चेन बनेंगे चार के, चार का ब्यूटीन होता है तो 1 यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आ जाओ 2 3 4 और क्या चीज 5 और 6। 4 पे आयोडीन लगाए तो 4 आयोडो, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, पहले इसका नाम लिख लें क्या। तो क्या लिखेंगे बोलो, 1 यहाँ पे लिखेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, 1 डैश क्लोरो, हाँ या ना। 3 डैश कॉमा 3 डैश डाई मिथाइल। सारे बच्चे ध्यान देंगे। और कितने पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, बोलो हाँ या ना। और ये 4 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन हो जाएगा ना। बट वायर लगा देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, ब्यूटेनाइल। अरे बोलो हाँ या ना, बना नाम। 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का ब्यूट होता है, डबल बॉन्ड है तो ये नहीं आएगा, चूंकि ब्रांच है तो ये हटा के वायर लगाएंगे तो ब्यूटेनाइल हो गया, ब्रांच का नाम हो गया। पहले पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, आइडो, तो 4 क्या हो जाएगा, आयोडो। क्या चीज मेन रिंग माना है, चेन को, तो बेंजीन इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति इसमें, समझ में आया। इसको प्रिंसिपल चेन क्यों चुना, इसको क्यों नहीं चुना, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। बोला हाँ या ना। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉलोड बाय व्हाट, जल्दी बताइए, सब्स्टिट्यूट। और एक किसी का सब्स्टिट्यूट मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 डन। नेक्स्ट डाउट 10, और भी कोई डाउट है, हाँ 10 के अलावा, 10 के अलावा कोई डाउट। ये बन गया था, जो बच्चे नहीं पाए थे क्वेश्चन पेपर ले लेंगे अपना अभी, ठीक है। इसका क्या आंसर लिखे थे बोलो, इसका आंसर क्या लिखे थे। ये मीथेन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एस्टर है, एस्टर का प्रीफिक्स है, बोलो हाँ या ना। तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। और ये सीओ ग्रुप का बोल देंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल। या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, नहीं मन भर रहा तो बेंजोइक एसिड लिख दो। जिसका ये था वो सही है, बाद बाकी सारे बच्चे गलत ही किए हो। और कौन सा डाउट बन गया क्या, और सारा 10 नंबर, 10 का देख लेते हैं, हटाएं क्या इसको। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर देखेंगे सभी कोई। 10 नंबर है बच्चा, सीओ, CH3, O है, CH2 है, CH है, COOH है, फिर बोलो, CH2 है, COCH3 है। बोलो यार ये सुनो, मेन फंक्शन ग्रुप तुम्हारा यही हो जाएगा क्या, मेन फंक्शन ग्रुप तुम्हारा यही हो जाएगा क्या। आप बताओ यहां से सभी कोई, मेन फंक्शन ग्रुप अगर तुम्हारा यही हो जाता है तो सीधी बात है, इधर CH2 CH, हाँ। पहले बताओ इसका नाम क्या होगा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे ना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका। CH3 के साथ CO ग्रुप जुड़ा हुआ डायरेक्टली, अल्केनॉइल ऑक्सी होता है नाम इसका, बोलो हाँ या ना। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल। अरे बोलो यार ये सुनो, क्यों इथेनॉइल, दो कार्बन्स, इथेन के साथ कार्बोनिल ग्रुप, अरे बोलो इथेनॉइल, और क्या बच गया, ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा नाम, मिथॉक्सी कार्बोनिल। अरे बोलो हाँ या ना। अब चूंकि देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे तुमको किसका नाम करना है, तो यहाँ पे मिथॉक्सी कार्बोनिल हो गया, तो यहाँ से 1 2 3, बोलो यार ये सोनू, मिथॉक्सी कार्बोनिल। और यहाँ पे तुम ले लोगे 4, हाँ या ना। ये ना 4 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, और इसके साथ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या यहाँ पर, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि और तुम कार्बन छोड़ नहीं सकते, तो क्या बताओगे इसका नाम क्या बोल दोगे, इसका नाम क्या बोल दोगे 4 कार्बन का, ब्यूटेन। और क्या बोल देंगे बताइए, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग देख लेना किधर से होगा, आई थिंक नंबरिंग किधर से होना चाहिए, मिथॉक्सी कार्बोनिल, नहीं इसको लोएस्ट चेन देना है तो इधर से होगा 1 2 3, हाँ 2 इधर होगा,
तो ये कितने पोजीशन पे? फर्स्ट, ये हो जाएगा फोर्थ, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज द राइट। हो गया। आया समझ में? पहले ये फिर वो फिर ये। क्वेश्चन नंबर 10 डन। नेक्स्ट। नेक्स्ट डाउट। 6 बन गया था क्या? 6 क्या दिख रहा है तुम्हें? 6 क्या है बोलो? एनहाइड्राइड है। 6 क्या है बोलो? एनहाइड्राइड है। बोलो क्या नाम होगा इसका? 1 2 3। तो 2 पे मिथाइल लगा है ना? 2 मिथाइल, 1 2 3। बोलो यार ये सुनो। मिथाइल प्रोपेनोइक, फिर प्रोपेनोइक इधर भी, और एनहाइड्राइड नहीं हो जाएगा? तो 2 मिथाइल, अरे बोलो यार, प्रोपेनोइक, या फिर से लिख दोगे प्रोपेनोइक? समझ में आया प्रोपेनोइक क्यों लिखा? ये ग्रुप अलग था और ये ग्रुप भी अलग था। अगर सेम रहता प्रोपेनोइक और बीच में क्या लगा हुआ एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड लगा दो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। मिथाइल प्रोपेनिक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इज द राइट नेम इज। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? इज द नेम ऑफ द कंपाउंड नंबर 6। एनी डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टेस्ट पेपर्स? कौन सा? हाँ 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 हाँ। क्या बोला था इसका कॉमन नेम? क्या बताया था बोलो? अल्केनोइक, याद आ रहा है? लिखा है ना? एनहाइड्राइड, यही नेम था ना? तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो मिथाइल पोजीशन है तो मिथाइल पे उसका सब्स्टिट्यूएंट लिखे और अल्केनोइक लिखे, ऐसा एग्जांपल तो करा है नोट्स में। चेक द नोट्स, एग्जैक्ट किया हुआ है नोट्स में ये सारा। और डाउट? और डाउट? और तो इजी है सारा, बन जाएगा क्या अब? और डायरेक्टली कम फ्रॉम एनसीईआरटी, इफ समबडी वांट्स टू राइट इट। हम फिर आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री में कोई दिक्कत कोई आपत्ति? बायो वाले सर आएंगे, प्लीज उनसे करवा लोगे, मैथ्स वाले सर से भी करवा लोगे अपना डाउट क्रॉस चेक। ठीक है? आपको क्या करना है बता देता हूँ। घर जाओगे, होमवर्क कॉपी में टेस्ट 1 टॉपिक डालेंगे, 1 2 3 4 पूरा सॉल्व। ठीक है? शीट बना के लाए हो गया? सीट सीट और पीवाई क्यूज बता देता हूँ। सीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस लिखने हैं नोटबुक के अंदर, तब सॉल्व करना है। ठीक है? सीट 2 अपडेट होगा अब 1 से 2 दिन के अंदर, फिर से मतलब कल ही हो जाएगा प्रोबेबली। ठीक है? तो बी रेडी फॉर दैट। उम्मीद करता हूँ सभी को ये पेपर क्लियर हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? आ गया? आ जाइए फिजिक्स में। आ जाइए फिजिक्स में। फिजिक्स में आपने कभी कभी फिजिक्स में, पहले बताओ डाउट कहाँ पर? पहला क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ भैया। एक एक क्वेश्चन उठा के नीट से डाले सारे। जेई भी नीट टच किया, नीट का सारा क्वेश्चन। और एक एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि क्लास के अंदर एक एक समझाया हुआ है। बोलो हाँ या ना? होमवर्क में था? हाँ ना? पहला क्वेश्चन बताओ, पहले में डाउट। चलो डिस्कस करते हैं। पहला डाउट क्या बन गया था? बन गया था क्या? अगर बोलोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे कोई इश्यूज नहीं है। चलो हटाएं क्या इसको? हो गया ये? और बन जाना चाहिए प्रोबेबली। पहला क्वेश्चन कैसा है देखो सब कोई। पहले क्वेश्चन में क्या करना है? क्वाइट इजी एंड सिंपल। देखो सॉल्व करने लायक ऐसा कुछ तो है नहीं, फिर भी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्स का फॉर्मूला लिखना है कि क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ताम झाम कर लेना आप लोग, जो दे रखा है। 4 की जगह क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ना? अब देखो क्यू की जगह हम लोग क्या जानते हैं बोलो? एन इंटू ई जानते हैं क्या? तो यहाँ लिखो एन इंटू ई का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर नंबर ऑफ चार्जेस पूछा है आपसे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, रूट लगा दो, एन का वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ चार्जेस पूछो। डन है? अच्छा नया नहीं है, इट्स हो एच डब्ल्यू, होमवर्क से आ रहा है। बोलो यार ये सुनो, पता तो चले आप कितना कर रहे हैं। यू टू डू इट। क्या क्या करना है बता देता हूँ भैया। शीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब आपको देखो क्लास वर्क, होमवर्क, ये बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है? अगर आपको बहुत अच्छे स्कोर करने हैं तो जितने सवाल करके आप आएंगे पेपर उतना स्मूथली बनेगा। ठीक है? नहीं तो वो थोड़ी बहुत टेस्ट होंगी, और कोई बात नहीं है। आप 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5 टेस्ट के बाद सुधार करो, बट करो, करना पड़ेगा। 11th क्लास में मैंने आपको ज्यादा प्रेशर नहीं दिया, इस बार मैं प्रेशर दूंगा। प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं उनमें से नहीं हूँ, पैम्पर कर दो, लास्ट आवर में आके 10 दिन तैयारी कर लो, नहीं होता है, नहीं होता है। बहुत कट क्लियर, किसने गलत फहमी फैला दिया ये सब कि शॉर्टकट पढ़ लो पता है वो सब 10th क्लास की परीक्षा के अंदर ना टुटपुंजिया ट्रिक चल जाता है। आके 1 शॉर्ट पढ़ लिए, 2 शॉर्ट पढ़ लिए, नहीं होता भाई। गलत फहमियां ना पालो, वो भी 10th में अगर सेट करने पे आ जाए ना पेपर लोग, वो भी हिला के रख देगा सीबीएसई वाला। हो गया ना 1 शॉट काम आ गया था 12th के फिजिक्स के अंदर। नहीं होता, गलत फहमी नहीं पाले। 1 शॉट किसके लिए पता है? जिसने पेपर पढ़ रखा है, तब ठीक है। तुमने डेप्थ पढ़ा ही नहीं और आप एक चले आए पेपर, पेपर कुछ भी घुमा देगा। मैं या आज ये कर रहा हूँ, कुछ भी थोड़ा कल के दिन क्या बोलेगा, मान के चलो मुझे इसी पेपर को थोड़ा टर्न करना है, बोलेगा पूरे सिस्टम को एक मीडियम के अंदर डिप कर दिया, तब नंबर ऑफ चार्जेस निकालिए। तो फोर्स को के से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ एक्स्ट्रा टर्म के आएगा। अब तुम मेमोराइज करके गए हो कि ये आंसर है, और वहां पे के दे दिया, किसी एग्जामिनेशन में डेटा कैलकुलेट करवा लेगा के का। समझ में आ रही बात है ना? तो बी रेडी अबाउट दैट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यार? बहुत आसान, हटाएं क्या इसको? चलो क्वेश्चन नंबर 2। आई विल गोइंग टू डिस्कस एवरी क्वेश्चन, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं करूं, लेकिन ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सीरियसली ले। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा कह रहा है कौन सा चार्ज रखने पे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं यार। बोला इक्विलिब्रियम पॉइंट मिड पे ही ना आएगा। याद आ रहा है कहाँ आएगा? मिड पे। क्या रूल होता है? एक्स का डिस्टेंस वैल्यू बताइए, एक्स का क्या बोलता है वैल्यू? एक्स का वैल्यू कितना होता है बोलो? व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर द इक्विलिब्रियम पॉइंट? आर बाय रूट टू नहीं, फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला? चेक योर नोटबुक, कोई दिक्कत नहीं है, नोटबुक ही देख लो। व्हाट इज द फॉर्मूला? डिस्टेंस तो आता है, सही बात है। चार फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? एन क्यू ये था? नहीं। डिस्टेंस कितना था बोलो? आर बाई एन प्लस वन, ये था? या रूट अंडर एन प्लस वन? रूट अंडर एन प्लस वन, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर। एन की जगह कितना, दोनों सेम ही है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? वन प्लस वन, आर बाई टू हो जाएगा। बोला हाँ या ना? उसके बाद आपको चार्ज निकालने का तरीका क्या बताया था बोलो? एन क्यू बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर। एन की जगह वन, क्यू की जगह क्यू, रूट अंडर वन प्लस वन का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इस क्यू बाय वन प्लस वन इज वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, तो क्यू बाय फोर इज द राइट आंसर। तो पहला ये है, दूसरा ये है, बोलो हाँ या ना? तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम या डिफरेंट? सेम। क्यू बाय क्यू का रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? वन के बराबर। तो ये रेशियो वन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डन। इज द क्यू बाय फोर इज द राइट आंसर। बोला यार ये सोनो, अब माइनस या प्लस, दोनों प्लस है तो क्या लगेगा? माइनस। माइनस क्यू बाय फोर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, वही सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है फोर क्यू चार्ज रखे हुए हैं, फोर क्यू रखा है, फोर क्यू रखा है। बोला इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा माइनस क्यू को रखने पर? एक रखा है जीरो पर, एक रखा है टू ए पर, एक रखा है माइनस क्यू रख दिया ए पर। सही बात है, मिड पॉइंट पे ही रखाएगा ना, बिकॉज ये दोनों कैसे चार्ज है बोलो? सेम चार्ज। बोलो यार, तो इक्वल चार्ज होने के बाद जो चार्ज रखते हो तो अपोजिट नेचर का रखोगे, तो अपोजिट मतलब माइनस कहाँ रखेगा? माइनस क्यू पे। अब बोला इसको हिला देंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही जाके न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होता है ना यार। बोलो यार ये सोनू, न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है, किसी पे फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है? जीरो, यही बताया था। सेम नेचर का चार्ज रखा है, दोनों पॉजिटिव, तो बीच में जो चार्ज आएगा वो निगेटिव आएगा और मिड पॉइंट पे आएगा। यही तो तुमने अभी सवाल किया है। आएगा। तो बोला इसको हिला देने पे क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा ये। देखो थर्ड ऑप्शन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का अचीव करेगा। लिखा हुआ है ऑल द थ्री चार्जेस आर इनस्टेबल, ऑल द थ्री चार्जेस आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इसलिए हटाओगे तो हिल जाएगा पूरा। बोला यार सोनू, तो थर्ड इज द राइट आंसर। फिर से बोल देता हूँ, लाइक चार्जेस अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो तो बीचों बीच जाके उसका न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होता है। उस चार्ज का वैल्यू इन दोनों चार्जेस के अपोजिट नेचर में होता है। तो अपोजिट नेचर क्या रखा है? ये दोनों प्लस, तो ये क्या रखा है? माइनस। हिलाओगे इसको बस अनस्टेबल हो जाएगा। आया समझ में? वही बात इसको समझाना। क्वेश्चन नंबर 3 डन। नेक्स्ट। डन है ये वाला क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने किया है क्लास में क्या? बोलो यार, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया है क्या? स्ट्रिंग का लेंथ को आधा कर दो। इसका आंसर मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इसका था r बाई टू पे पावर वन बाई थ्री था क्या?
R/2 ये करवाया हुआ, नोट्स जाके चेक करेंगे क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सब कोई। क्वेश्चन नंबर 5 में ओमेगा का वैल्यू पूछा है। एक्सियल ऑसिलेशन का एक रिजल्ट निकाला था क्या? एक्सियल ऑसिलेशन के रिजल्ट में ओमेगा का डेटा रख दो, ओमेगा के डेटा में सब कुछ आ जाता है। बोलो यार यस और नो। इसका क्या था थिंक, रिजल्ट क्या था बोलो? इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर के क्यू इंटू क्यू था आई थिंक, देख लेना जाके। दोनों क्यू चार्जेस का वैल्यू सेम है, तो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्या? यहाँ रखोगे 9 इंटू 10⁻⁹। बोलो यार यस और नो। और यहाँ पे क्या रखोगे? डी स्क्वायर। डी का वैल्यू डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का, 2 मीटर दिया हुआ है, बट आपको रखना है उसका आधा। आधा मतलब कितना मीटर? 1 का स्क्वायर। क्यों याद आ रहा है कुछ? बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस आर था। दो चार्ज सिस्टम के बीच का डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं आर। बोलो हाँ या ना। दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर की, तो आधा दूरी कितना मीटर का होगा? 1 मीटर का। तो 1 का स्क्वायर रखेंगे। और क्या था यार, मैं तो फॉर्मूला भूल रहा हूँ आई थिंक, कि ये था क्या? जाके हमें 1 मिनट, यहाँ पे नहीं 4 था, 4 क्यू, तो 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब क्यू स्क्वायर का डेटा, एक चीज यहाँ पे सही कर लेना, क्यू स्क्वायर की जगह लिख लेना 100 c² कूलम स्क्वायर। 10 लिखा हुआ 100 कूलम स्क्वायर कर लेना। हालांकि एक ही बच्चे ने अभी तक रिजल्ट निकाला, सही आंसर इज राइट इज 6000। बोलो यार ये सुनो सुनो, फिर से बता देता हूँ। जाके एक्सियल ऑसिलेशन में ओमेगा का रिजल्ट, किसी ने फिजिक्स का कॉपी लाया? फिजिक्स का कॉपी है किसी के पास? एनीवन हैज अ फिजिक्स नोटबुक? वहां पे एक्सियल ऑसिलेशन का ओमेगा का रिजल्ट देखना, ठीक है? ओमेगा का रिजल्ट, एक्सियल ऑसिलेशन में ओमेगा का रिजल्ट। मैंने एक डब्बा ड्रॉ करवाया था, डब्बा में 4 फिगर था, उससे पहले का एक्सियल ऑसिलेशन हुआ है। यहाँ पे शायद मैं कुछ गड़बड़ी कर, है क्या किसी के पास फिजिक्स नोटबुक? लाइए। यहाँ देखो, गिवन। हाँ यहाँ पे देखो, एफ नेट निकला ओमेगा, हियर इज द रिजल्ट, इधर 4 k q q m r q। लो पकड़ो, 4 k q q m r q। ये था बच्चा, ऐसे कर फिर से कर देते हैं। देखो सबको बता देता हूँ, ओमेगा का डेटा होता है बच्चे 4 k q q/m r q, ठीक है? मास इज गिवन एज, सुनना सब कोई, मास इज गिवन एज 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ ग्राम में, कर देंगे क्या? तो मास बराबर 10⁻³ आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको 2 मीटर का, दोनों चार्जेस सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 मीटर, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? 1 मीटर हो जाएगा क्या? तो आर का वैल्यू 1 मीटर का, ओके। के का डेटा है बच्चे 9 इंटू 10⁻⁹, ओके। क्यू और क्यू सेम है, क्यू और क्यू क्या है जल्दी बताइए? सेम। सब कुछ उठा के रख दो यहाँ पर, चलो रखते हैं। क्या हो जाएगा वैल्यू? 4 इंटू के की जगह 9 इंटू 10⁻⁹ रखा है यहाँ से। यहाँ पे क्यू क्यू सेम है, तो क्यू स्क्वायर मास का वैल्यू 10⁻³ इंटू आर का वैल्यू, आर मतलब 1 मीटर, 1 का स्क्वायर रख दो, सॉल्व करो। ओमेगा बराबर 9 4 जा 36, 10⁻⁹। क्यू की जगह आप रख दोगे, क्यू स्क्वायर की जगह 100 लिख देना, 100 c² रख दिया यहाँ से। 10⁻⁻3, अब इसको ऊपर से अरेंज करो, तो कितना हो जाएगा बोलो? 36 इंटू 9 3 12 हो जाएगा, 12 2 14, 10⁻14 आ जाएगा। बोले यार सॉल्व कर लेंगे इसको, नहीं होगा क्या? 9 3 12, 12 2 14, यहाँ 100 कर लेना थोड़ा। अब अगर ये हो गया तो इसको ऐसे करके रीअरेंज कर लो, 36, इसको ऐसे 4 जीरोस यहाँ पे ले आओ,
इंटू 10 पे पावर 10 बचेगा, हाँ या ना? लिख सकते हैं यार। 14 में से 4 जीरो चला गया तो इधर 4 आया, 4 और 10 14 नहीं हो जाएंगे? हो गया क्या? और 10 में और 10 को बाहर निकालो, 10 में और कितना बचेगा? 5 बचेगा क्या? 36,000 का रूट कितना हो जाएगा बोलो? 600 नहीं हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 600 इंटू 10 पे पावर 5। देखो आपको यही ना बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स करो। 10 पे पावर 5 से पहले का क्या हो जाएगा? कुछ बच्चे 6 मार रहे थे, आंसर इज 6000। बोलो हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कैसे, क्या समझ में आया? ये कहाँ पे केस दिखेगा आपको? एक्सियल ऑसिलेशन का केस है। ऑसिलेशन में एक आपको पढ़ाया गया है ये वाला, एक्सियल ऑसिलेशन, सॉरी एक्सियल नहीं, इक्वेटोरियल ऑसिलेशन। एक कौन सा? एक्सियल। एक्सियल में एक ही केस था, इक्वेटोरियल में 4 थे। बोलो यार ये सुनो। तो एक्सियल के केस का ये फॉर्मूला निकल के आया, अपने मन से नहीं, नोटबुक में आपके रिटर्न है। उससे ही कंपेयर करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ 6000 आना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से। ठीक है, क्रॉस चेक इट, हियर इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? यहाँ से कितने बच्चे ने इसको 6 किया है? दैट इज पैथेटिकली रॉन्ग। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन 11 से डाले। कुछ क्वेश्चन क्या चीज डाला 11 से? क्वेश्चन नंबर 6, पी ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। बोला ए का डायमेंशन क्या होगा बताओ। ठीक है, ये पी प्रेशर है, ए बाय वी स्क्वायर भी प्रेशर होना चाहिए, तो ए बाय वी स्क्वायर को प्रेशर ले लो। प्रेशर का होता है एम एल माइनस वन टी पे पावर माइनस टू। एल का क्या हो जाएगा? एल क्यूब का होल स्क्वायर एम एल माइनस वन टी पे पावर माइनस टू। ये एल पे पावर 6 हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी पे पावर माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम एल पे पावर 5 टी पे पावर माइनस टू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी डन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? उसके बाद मैंने आपको दिया था एरर वाला सवाल। एरर बताने की जरूरत है क्या? एरर हो जाएगा ना? तो फिर एक क्वेश्चन दिया 9, 9 पी बराबर क्या है? पी नॉट ई पे पावर माइनस एट टी टू। बोला किसी पावर में भी कोई चीज रहता है डायमेंशन लेस होता है। तो ए टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। और एम जीरो एल जीरो टी जीरो को 1 मान सकते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/t स्क्वायर। तो 1/t पे पावर 2, तो टी पे पावर माइनस टू। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन डिस्कस है, लीक वाला चार्ज है, कॉपी के अंदर किया हुआ। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस 1/2। हियर इज द होल डिस्कशन ऑफ द पेपर। किसी को स्टिल कोई डाउट है, आपत्ति है तो प्लीज पूछ लेंगे। पूछो, कोई डाउट है तो और डाउट बता देंगे। पेपर में किसी को कोई दिक्कत फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, प्लीज पूछ ले। आ जाके सारा पेपर सॉल्व कर लेना। फिलहाल मैं शीट डिस्कस कर देता हूँ आपको। कोई डाउट किसी को? नाउ द पेपर इज अंडरस्टूड। बन गया सारा? बोलो यार। अब एक बार बता रहा हूँ आपको, टेक द पेपर इन द राइट वे, इन द सीरियस मैनर। आप सोचेंगे पेपर से 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले वही स्कूलिंग नियम, नहीं होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बोला, नहीं होगा। बहुत ध्यान से आपको करके एक एक चीज करके आना पड़ेगा। वैसे आपने बहुत सही किया है, मैं बुरा नहीं कह रहा। पेपर ओके ओके, अच्छा एवरेज आउट, अच्छा किया बच्चा ने। बट एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही अच्छा है आपसे। ठीक है, सेकेंड पेपर में और अच्छा करना। हटा दे क्या आप? हो जाएगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया था कैसे करना है? पुट करो और आंसर ले आना। ठीक है, नेक्स्ट पेपर विल गोइंग टू बी कंडक्ट ऑन 12th ऑफ द मार्च। 12 मार्च को पेपर होगा। सिलेबस जल्दी डिस्कस हो जाएगा आपको। ठीक है, टेंशन नहीं पालना है। लो भाई, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं शीट। सीट बना के आए थे? सीट निकालो, सीट निकालो सब कोई। सारा वीडियो भैया इसका रिकॉर्ड होके चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर और ये डिस्कशन। चलिए क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर वन डाउट सीट में, सीट में क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट सीट, क्वेश्चन नंबर वन। डाउट है? क्या पूछा गया है इसमें? सेकेंडरी कार्बन फॉलोइंग में कितने हैं रिस्पेक्टिवली बताना है। पहले में 6 दिख रहा है क्या? दूसरे में 4 दिख रहा है? 4 कितना? हाँ 4 दिख रहा है।
उसमें 5 दिख रहा है, 6 4 5 इज द राइट आंसर। हो जाएगा क्या? सेकेंडरी पहचान रहे हो ना? जितने लगे हुए हैं कार्बन किसी कार्बन से, उसी के अनुसार आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 2, आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आइसोऑक्टेन पकड़े सब कोई। जिनका नहीं हुआ है प्लीज पेन कॉपी लेके बैठो और तमीज से भैया करो। उल्लू की तरह मुंह एग्जामिनेशन में बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, बार बार आपकी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, इसलिए बोले आइसोऑक्टेन ये है, ठीक है। इसमें पूछा गया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। पहले में ये क्या 1 डिग्री नजर आ रहा है क्या? 1 डिग्री, फिर भी 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री, और ये वाला 4 डिग्री। बोलो हाँ या ना? क्या हो गया अब? ये 3 डिग्री है। चलो तो 1 डिग्री कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, बाहर के साथ 3 है, तो 1 डिग्री हो जाएगा 5 इंटू 3 15 हाइड्रोजन। बोलो हाँ या ना? 2 डिग्री देख लो, एक ही नजर आ रहा है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और 3 डिग्री में कितने नजर आ रहे हैं? एक। तो आंसर इज 15:2:1। बोलो हाँ या ना? क्लियर है सभी हो क्या? 15:2:1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने प्रकार के कार्बन, 2 टाइप ऑफ कार्बन आपको नजर आ रहे हैं? कौन कौन सा सही आंसर है बोलो इसमें? केवल सी, और कोई नहीं है? डी भी है? देखो इसमें कितने प्रकार के कार्बन नजर आ रहे हैं पहले बोलो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आर देयर? बहुत फास्टली देखते हैं यहाँ से। कहने से ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये कितना डिग्री? 4 डिग्री। 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। आपको बोला 2 कैटेगरी मात्र नजर आना चाहिए, 3 नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन गया। सेकेंड ऑप्शन में क्लियरली नजर आ रहा है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है। बोलो यार ये सुन, नजर आ रहा है? एटलीस्ट मोबाइल में व्हाट्सएप ऑन करके क्वेश्चन तो निकाल के बैठो यार। चलो कौन सा हो जाएगा ये? 2 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। 3 तरह का कार्बन दिख रहा है आपको। आपको 2 ही नजर आने चाहिए। डी ऑप्शन में एक एक टांग निकले हुए हर जगह। बोलो यार ये सुनो, सबके सब 3 हो गए क्या? ये सब कितने हो गए? 3। और बाद बाकी सब कितने हो गए? 1। तो 2 कैटेगरी ऑफ कार्बन आपको नजर आ रहा है, तो आंसर सी इज द राइट वन। सी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। एक ऐसा करके फिगर दिया हुआ है आपको, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ये वाला कितना है? 4 डिग्री और 4 डिग्री, तो 2 तरह के ये भी हैं। तो आंसर ले लो 3 का भैया, सी का मत, डी इज द राइट आंसर, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। सी डी इज द राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है? इनमें से कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है? क्वेश्चन नंबर 3 4, 4 में देखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल पहला वाला है क्या? पहला वाला क्या 3 डिग्री अल्कोहल है आपके अनुसार? क्यों क्यों? लगे हुआ OH कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये जिससे जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं क्या? तो आंसर सही है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये तो सेम ही ऑप्शन हो गया यार, एक ही चीज है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 डिग्री, फिर से डन। आगे वाला, ये भी मुझे नजर आ रहा है, बोलो हाँ या ना? ऐसे OH है और इससे 2 लेग्स निकाल दिए गए हैं, तो जिससे कार्बन जुड़ा है 1 2 और क्या चीज 3, 3 डिग्री, आंसर नन। तो आंसर इज ABC। 4 नंबर इज ABC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इफ somebody wants to write it simultaneously। यहाँ से घसते चलो, टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। नहीं तो घर पे जाके क्रॉस चेक करना अपना ऑप्शंस को, ठीक है। घर पे जाके वीडियो से कर लेना, नहीं तो अभी साथ ही साथ पेन लेके बैठो और कंप्लीट करो। बोला फिनॉल कौन हो सकता है? फिनॉल का मीनिंग क्या होता है बताओ यार? बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH का जुड़ा होना, इसी को फिनॉल कहते हैं क्या? पहला वाला ऑप्शन फिनॉल है?
डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ है नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पहला वाला ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है पड़ोसी वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता, इसको बेंजोल कह सकते हैं, फिनॉल नहीं कहेंगे। सेकेंड वाला ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं, क्या हाँ? ऊपर वाला नहीं है बट नीचे जुड़ा दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, तो मैं कहूंगा वो पॉसिबल है। ऊपर तो सही में नहीं है बट बोला था ना एक ऑप्शन होना चाहिए कि आपको एक OH डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, तो ऊपर तो OH नहीं जुड़ा बट नीचे जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, बी सही है, ए गलत है। सी नंबर में आ जाओ, सी तो एकदम डायरेक्टली दिख ही रहा है, सी यही है भैया, तो सी तो है ही, ठीक है। डी इज नॉट, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है भैया, उसके साथ OH जुड़ा है, डी नहीं, तो आई थिंक द आंसर इज बी एंड सी, आंसर इज बी एंड सी, नोट डाउन करते चलेंगे, इसका ABC है, इसका BNC है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा अमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला है क्या? नहीं है पहला, सोच समझ के आंसर करेंगे। नाइट्रोजन है, फिर एक पेरिडीन बना हुआ है, फिर नाइट्रोजन है, बोलो कौन सा सही है इसमें? सी का BNC इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है इसमें? 1 डिग्री और कौन सा होना चाहिए? 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये बताओ कौन सा डिग्री है? ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बोलो हाँ या ना, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ये भी कितने से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, 3 डिग्री। ये 2 कार्बन से कितना डिग्री? 2 डिग्री। अरे बोलो हाँ या ना, जितने कार्बन से जुड़ा होता है उतने डिग्रीज होते हैं, ठीक है। तो 3 है 2 है, बट क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट वाले में ऑप्शन है आपके पास, ऐसा दिया ऐसा दिया ऐसा दिया, NH2 दिया, फिर दिया नाइट्रोजन, बताओ ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है? एक के साथ 1 डिग्री, दो के साथ 2 डिग्री, 1 2 3 के साथ 3 डिग्री, आंसर सही। आया नहीं आया? चलिए नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, CH3 है, फिर बोलो NH2 है, कहना इसे एक कार्बन के साथ 1 डिग्री, एक ऊपर दोनों बाई जाए 3 डिग्री, दो के साथ जुड़ा है कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। तो मैं कहता हूँ ऑप्शन नंबर सी भी सही नजर आ रहा है, बी भी सही था, सी भी सही था, ए गलत है, डी में नहीं नजर आ रहा भाई, दो 1 डिग्री है एक 2 डिग्री है, ठीक है क्या? लास्ट ऑप्शन इज नॉट, डी गलत है, देख लो फिगर में, डी इज रॉन्ग। दो क्या दिख रहे हैं बोलो? 1 डिग्री, और एक क्या दिख रहा है? 2 डिग्री, 3 नहीं पूरा हो रहा, तो कौन कौन सा सही है बच्चा? बी एंड सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है सभी को? कैसे डिग्री पहचाने? नंबर ऑफ कार्बन कितने लिंक के हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन लिंक होंगे उतने ज्यादा, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट द लाइक न्यूरॉन्स आपके खुलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। यार किसी भी सब्जेक्ट में यार बिना प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चंस के पेपर नहीं आता, ये गलत फहमी, बस नोट्स बनाते रहते हैं। नोट्स बनाने से नहीं होता, नोट्स इज वन ऑफ द वे कि आपको पता होना चाहिए, नोट्स तो बनाना ही है, और जितना आप पेपर करेंगे उतना ज्यादा नोट्स पे ग्रिप बन जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कितने फंक्शन ग्रुप्स हैं भैया? एक OH नजर आ रहा है, एक कीटोन नजर आ रहा है, एक क्लोरीन है और COOH है, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ 7 है, हाँ चलो 7 का 4 है राइट आंसर, 7 का 4 है राइट आंसर। आते हैं उसके बाद, 1 डिग्री अमीन किसके पास है देख के बताओ, 1 डिग्री अमीन किसके पास है बोलो यार? बी के पास है, ठीक है, सी के पास भी है, ए के पास भी है, ए के पास नहीं है 1 डिग्री, क्यों नहीं है 1 डिग्री? लॉजिक, कैसे 2 डिग्री है? कैसे 2 डिग्री है सोच के बताइए। हाउ वी कंसीडर एज एनिलीन एज अ 2 डिग्री, भाई किस बेसिस पे आप बोल रही हैं बात? नाइट्रोजन एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, अरे नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी में क्या दिक्कत है? डी में क्या दिक्कत है? डी भी तो है, डी भी होना चाहिए आपके अनुसार। अरे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 ना, पहला वाला ऑप्शन है बच्चा एनिलीन, देखो सब कोई सही तो है भाई, एक ही कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, सही है। लुक हियर नेक्स्ट,
यहाँ CH3 है, फिर CH3 है, टर्शरी ब्यूटाइल के साथ NH2 जोड़ दिया, मुझे क्या मतलब, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री कंसीडर करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, फिर बोलो क्या है, CH3 NH2 के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। फिर आपको कह दिया CH3CONH2, आपसे एमीन के बारे में जिक्र किया गया है, ये ग्रुप एमीन थोड़ी है, ये अमाइड है। अरे CONH2 क्या होता है, अमाइड होता है। आपसे क्या पूछा, 1 डिग्री एमीन कौन सा, फोर्थ नहीं होगा, आंसर इज ABC ओनली। ऐसे फ्लो में गलती कर देते हैं NH2 देख के, वो देखें कितने हाइड्रोजन हटा तो आंसर ले आओ, ना ना ना, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे जज करो यार, हाइड्रोजन इज वन ऑफ द वे, बट नहीं करना उस पर, नंबर ऑफ कार्बन कितने लिंक है उसके बेसिस पे आंसर करेंगे आप। लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, आपसे अमीन के बारे में चर्चा किया गया है, अब अमाइड को थोड़ी जजमेंट ले लेंगे। आंसर इज ABC, आंसर इज ABC। नाइन्थ नंबर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको, विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन नंबर 9, इथर बोलो कौन सा है, जल्दी बताइए, इथर, नाइन्थ में कौन सा है बोलो, इथर इज द राइट आंसर, क्लियरली नजर आ रहा है, और ऑक्सीजन ग्रुप ही है बस। उसके बाद 3 डिग्री अमीन किस में है, पहले में नजर आ रहा है, दैट्स इट। किस में नहीं है, तो बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, BCD इज द राइट आंसर। आई थिंक 10 नंबर का देख लो प्लस BCD इज द राइट आंसर, 10 नंबर का BCD इज द राइट आंसर। नहीं किस में है, नहीं नहीं किस में लिखा है ना, नॉट 3 डिग्री अमीन, तो सेकेंड में 2 डिग्री है, थर्ड में भी 2 डिग्री है, लास्ट में क्या 1 डिग्री है, पहले में 3 डिग्री नजर आ रहा है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, पूरा एलिमेंट जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही हो केवल और केवल, उसके अलावा कोई ना नजर आए, पहला ऐसा है क्या, पहला है। भाई तुम कैसे बात कर रहे हो, मैं तुमको क्लियरली कह रहा हूँ ऐसा है ग्रुप, इसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कुछ नहीं नजर आए, फिर से देखो, है OH के साथ O है ना, ऑक्सीजन आ गया ना एक्स्ट्रा, नहीं होगा पहला, दूसरा है, पहला नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 11, 11 का देखो, पहला नहीं होगा, क्योंकि क्या आ गया OH ऑक्सीजन, दूसरा होगा हाँ बेंजीन C6H6 सही है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ नहीं है, डी नहीं, आंसर इज बी एंड सी, आंसर इज बी एंड सी। आई विल गोइंग टू अपडेट द आंसर, डोंट बॉदर अबाउट दैट। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रेशियो निकालना है, किसमें 1:1 1:1 होगा, बोलो यार बन जाएगा क्या आपसे, देखो मैं तुमको एक बता देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर भाई, अब 12 है। अब एक बता रहा हूँ भैया, आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अभी अभी आपको उतना ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा नॉर्मली, बट अगर आप सीट्स डिस्कशन के दौरान, क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान अगर आप पेपर करके नहीं आते हैं ना, तो आपके लिए सबसे क्लास में क्या चल रहा है, गलती आपकी है, ब्लेम आप क्लास में डाल रहे हो, सिंपल बात है ना, और ये किए बिना नहीं हो सकता कुछ भी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बायोलॉजी में भी सेम आएगा, सुन लो, उसके बाद बोर्ड के लिए अलग से पेपर प्रिपेयर होंगे, आपके शीट बोर्ड का तैयार होगा, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा शीट नंबर इतना, बहुत बोर्ड्स, ठीक है, कम से कम 25 से 30 ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे जो बोर्ड के पैटर्न के बेस पे होंगे, एकदम एग्जैक्ट, आप करके आएंगे, फिर उसको भी डिस्कस करेंगे, तब तो आपको पता चलेगा आप जा कहाँ रहे हैं, डायरेक्शन लेस बनना ही नहीं है, ठीक है, चलो करते रहो। आज इसलिए मैंने कुछ आगे नहीं पढ़ा है, मुझे पता था शिवरात्रि वगैरह है, तो बच्चा थोड़ा इंगेज होगा घर पे, काम करते सीटी डिस्कस कर देते हैं, मॉर्निंग में भी किया, अभी आपका रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, जो बच्चे को देखना हो घर पे देख लेगा, ठीक है, चलो। अब मैं कह रहा हूँ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, किसके इसके पास है बोलो, 1 डिग्री 2 डिग्री, जैसे ये करते देखो यार, क्या है, कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन पूछा है बच्चा, ये बताओ कितना डिग्री है बोलो, 3 डिग्री है, ये भी कितना है, 2 डिग्री, 2 डिग्री हो जाएगा ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, अब क्या है, ये 2 नहीं है क्या, ठीक है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, आपसे क्या पूछा है, 1:1:1 का रेशियो, तो सी इज नॉट अ राइट आंसर। उसके बाद देखो ये वाला रिंग दे रखा है आपको, देखो बेंजीन रिंग है, ऐसे करके निकाला हुआ है टांग, हाँ, ये सब 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, और क्या 2 डिग्री ना, फिर भी 2 डिग्री 2 डिग्री, और 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, रेशियो नहीं होगा, नहीं होगा, 2 डिग्री 6 हो गए ना, 1:1:1 का रेशियो होना चाहिए। अब कौन सा बच गया, ए और डी, देख लो ये वाला फिगर कैसा है भाई, हाँ ऐसा,
साइक्लोहेक्सेन बना हुआ ये देखो, देखो यहाँ से 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, आगे 1:1:1। ए इज द राइट आंसर। और भी कोई है क्या? डी में है क्या? हाँ, डी में 4 4 है। डी में क्या है? 4 4। 4 1 डिग्री है, 4 2 डिग्री है, 4 3 डिग्री है, सबका रेशियो कितने के बराबर? 1:1। तो आंसर इस बच्चा ये 12 में ए एंड डी इज द राइट आंसर। ए एंड डी इज द राइट आंसर। प्लीज क्रॉस चेक योर रिजल्ट एंड गिव मी द आंसर। व्हाट इज आईयूपीएससी? चलो अब 2 डिग्री आई मीन कौन सा है कर लेना प्लीज, 13 नंबर में छोड़ रहा हूँ। आईयूपीएससी नेम बता दो इसका। ऐसा है, ऐसा है, चलो बता दो इसका नाम। कहने से यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7, 7 का ही है। और यहाँ से हो जाएगा 1 2 और क्या चीज 3। तो ये मेन चेन हो जाएगा। क्यों मेन चेन? भाई 3 ही कार्बन का तो मेन चेन क्यों माना? मल्टीपल बॉन्ड है। अरे बोलो हाँ या ना। से क्या मतलब है मल्टीपल बॉन्ड? ये दोनों कैसे काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 पे हेप्टाइल 7 कार्बन का, साइक्लोब्यूटाइल, तो 3 साइक्लोब्यूटाइल। बोलो यार यस और नो। हेप्टाइल हो जाएगा क्या? साइक्लो प्रॉप 1 इन इज द राइट आंसर। जिसने जिसने ये किया है बिल्कुल सही है, बाद बाकी देख लो क्रॉस चेक करके आंसर। नेक्स्ट शीट 3 में आ जाएंगे। इसका नाम करो। बहुत आसान आसान कंपाउंड है, बट आप नाम बता ही दो मुझे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। आपको ऐसे करके दिया हुआ है। ये नाम बताओ इसका। कहने से यहाँ शुरू करेंगे तो मुझे कंप्लीट ही करना पड़ेगा अब इसको। 2 3 4 और क्या चाहिए? 5 और 6। 1,5 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सा होगा ना? डाई इन हेक्सा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड 2 बार। क्या लिखे बोले यहाँ से? 1,4 जल्दी बोलो। डाइमिथाइल क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई इन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को आ गया होगा। क्लियर है यहाँ से? दिस द नेम। गलती कुछ किए हो तो देख लो यहाँ पे क्या है। मल्टीपल बॉन्ड को देखो, आप कुछ बोलेंगे लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट को कहें चल गए 1 2 3 देने के लिए। अब गधों वाला क्वेश्चन फिर से 1000 बार बोल चुका हूँ, मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो गया तो फिनिश करना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं तीसरे पोजीशन पे इधर से आ रहा है। ये सब बता चुके हैं ना बेसिक रूल्स में। गो एंड चेक योर नोटबुक, इसीलिए उसको कंप्लीट करके किया नहीं किया वापस से देखो और आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 16। लोएस्ट कीटोन क्या होता है? लोएस्ट कीटोन एसीटोन को कहते हैं, या स्मॉलेस्ट कीटोन इसको कह सकते हैं। पहला पूछ रहा है क्या क्या इसके पास 1 डिग्री कार्बन ही प्रेजेंट है केवल? क्या ना 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 ना, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है। ठीक है, तो केवल पहला ऑप्शन नहीं सही हो सकता, गलत है। बी पे आ जाइए। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, डीबीयूसी कहते हैं जिसको डीओयू कहते हैं, आईएचडी, तीनों नाम एक ही है। क्या एक डीओयू है? हाँ है, सही है। लास्ट सेकंड क्या कह रहा है? 6 1 डिग्री हाइड्रोजन है क्या? 3 और 3 6 है, बिल्कुल सही बात है। डी नंबर। ओनली 1 डिग्री 1 2 डिग्री कार्बन इज प्रेजेंट, 1 2 डिग्री कार्बन इज प्रेजेंट, 2 डिग्री कार्बन 1 प्रेजेंट है। हाँ सही, बीसीडी इज द राइट आंसर। मल्टीपल चॉइस देखेंगे, बीसीडी इज द राइट आंसर। बीसीडी इज द राइट आंसर। सबने करा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हैं इस फिगर के अंदर? एक बॉक्स, बॉक्स के साथ एक फिनाइल रिंग, फिर इस तरीके से, फिर बोलिए कितना हो जाएगा? 5 4 2 1 1। समझ में आई? 2 कैसे होगा? रेफ्रिजरेटर वाला है तो 2 4 6 6 5 11 11 2 13। ठीक है, ये भी नहीं पूछा आपसे, आपसे बोला कि फिर एक दे रखा है आपको एन। सीओ सी एस थ्री, सीओ सी एस थ्री ऐसे बनेगा, सीओ सी एस थ्री ऐसे बनेगा। उसके बाद फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है, फिनाइल जोड़ दो। बोलो हाँ या ना? तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसका कितना? 4, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। बोले 6 हो जाएगा। ऊपर 13 है और नीचे क्या है? 6। 13 और 6 का डिफरेंस पूछा है आपसे, 7। 7 इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा ये? अब देखो सवाल कैसे डिजाइन किया जाता है, अब मैं क्या बोलूं। दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम जी एडवांस। अब बताओ कैसे आया हुआ है। अब हम क्यों करें एडवांस का, क्यों करें? हम तो बायो ले रखे हैं, गरीबों वाला सोच ही रखे, तो मैं क्या बता दूं। सोच ही नहीं बढ़ रहा है आप लोग का, अटके हुए वहीं पर जिंदगी के मझधार में। बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते बेटा, आएंगे आज ठीक है तेरे को ना, आगे चल के तू सोच रहा है कि तेरे लिए बहुत प्लेटफॉर्म इजी हो जाएगा, दूसरे पेपर्स का तू तैयारी कर लेगा बेटा। तू तू बहुत महाजाल में घुसने वाला है, अभी तो बहुत कंपटीशन में बोल रहा हूँ, अभी आसान है आपके लिए। साइंस स्ट्रीम लेके कॉलेज चल जाना, इट्स नॉट दैट इजी। बट ये इजी है उन भेड़ चाल से जहां पे साले तुमसे 5-5 6-6 साल सीनियर एक्सपीरियंस लोग, खतरनाक नॉलेज वाले, तुमको रपेटने के लिए बैठे हुए हैं। समझ में आ रही बात है? तुम ग्रेजुएशन के पेपर्स के बारे में बात कर रहे हो ना, जो तुमसे 6-6 साल सीनियर है, वो समझ रहे हो कितना ज्यादा सब कुछ पारंगत करके बैठा हुआ है। अब तुम आगे उसके सामने फ्रेशर्स पेपर देने के लिए, तो लोग बोलते हैं अब एक वाले का ना निकल जाता है ये बेटा, इतना नॉट दैट इजी। जो रगड़ के 4 साल तैयारी करता है ना, उसका एक बार में निकलता है। ऐसे थोड़ी होता है कि 6 महीना जाके कोई कोचिंग साइकिल लेके ज्वाइन कर लिए और मेरा आंसर आ गया, वाह वाह। रीजन क्या है ना, पता है क्यों? लॉजिक बताता हूँ। 3 घंटा के अंदर अगर ये पेपर करने में आप जाके महानुभाव, अगर ऐसे पेपर को करने में और ये पेपर क्वेश्चन खोलने में, फॉर्मूला को ओपन करने में अगर आप 5 मिनट ले रहे हैं, तो कहाँ सिलेक्शन होगा आपका? वही तो मैं आपको बार बार पूछाने की कोशिश कर रहा हूँ, 180 क्वेश्चन 180 मिनट, सोच लो तो कितना स्पीड होना चाहिए, स्पीड के साथ आंसर आना चाहिए। तब वो क्या लग रहा है 5 क्वेश्चन करने से आपका आंसर आ जाएगा? नहीं, यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जैसे देखा COCS3 खटाक से होना चाहिए। एक किसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में एक होता है तो एक एक दो हो गया। फिनाइल के पास 4 होता है, 4 2 6 हो गया, ऐसे होना चाहिए। ये भी नहीं ड्रॉ करने का मौका मिले आप, तो 6 इसके हो गए, इसका ही मन में कैलकुलेट कर लिया, 13 डिफरेंस निकल लिया 7 मार्क। ऐसे होना चाहिए, स्पीड यहाँ पे आनी चाहिए, तब जाके होता है भाई। नॉलेज कितना भी है ये देखो कि घड़ी लगा के देखो, स्टॉप वॉच लगा के देखो, एग्जैक्ट कितना टाइम खा रहा है वो सवाल। अब सही भी बन रहा है तो कितना टाइम खा रहा है। ऑन एन एवरेज अगर आप 2 मिनट भी ले लेते हैं बेटा, आप 90 क्वेश्चंस पे ही पहुंचेंगे। दिल्ली दूर है फिर सिलेक्शन तो। वही तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, हैबिट्स बदलिए। 10th तक जो किया है हटाइए उसको, 10th के बाद दूसरा गेम चलते रहो। यहाँ पे हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शिवरात्रि, होली, दीपावली, फलाना ढिमकाना सब एक तरफ है, आपका सिलेक्शन से। ये बार बार मैं बोलूंगा, और अभी अगर तुम अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब करते हो तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा सब कुछ ग्रैब करना। क्योंकि अभी तो तुम उस भेड़ चाल में हो जो तुम्हारे उम्र के बच्चे हैं तुम्हारे साथ compete करने वाले। आईटी में लिमिट्स लगाए 2 अटेम्प्ट, मेडिकल में लोग 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद खुद ही हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं नहीं। क्योंकि रीजन समझो ना, बिकॉज वाई यू आर गोइंग टू पैथेटिकली एक ही चीज को करना, किसी के लिए भी बोरिंग टास्क हो। समझ रहे हो बात को? लेकिन ग्रेजुएशन में साले तुम्हारे से 7 साल 8-8 साल एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, उनका दिमाग बॉडी सब कुछ डेवलप्ड है। समझ रहे हो? धक्का खा चुके हैं 7 बार पेपर में फेल होके, तो कतई तैयारी उनकी खतरनाक लेवल की थी। तुम जो आप पहला बार पढ़े हो 7 बार रिवीजन भी कर लेते हो, तो तुमको तो पहले वो 1000 की सीट से निकालेंगे पहले बाहर। इसलिए तो बोल रहा हूँ अभी आ जाओ, बेहतर हो जाए। खतरनाक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप काम करो। और जितना ज्यादा आप पेपर करोगे मजा बच्चा इसी में है, लिटरली बता रहा हूँ। इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग थिंग सबसे ज्यादा। उसके अलावा सबका सब बोरिंग बोरिंग रखा है। बोर्ड तुम, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, बोर्ड यहाँ बैठा हुआ एक एक बच्चा बहुत अच्छा कर ले जाएगा। बोर्ड कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बुरा तुमको तब लगेगा, बिहार बोर्ड के बारे में मैं एकदम स्ट्रेट एंड सिंपल कह रहा हूँ, CBSE जिसका है तो कंसेस रहो थोड़ा ज्यादा। मैं किसी के अगेंस्ट या सपोर्ट में नहीं, बट बिहार बोर्ड का बता देता हूँ। तुम खुद पढ़ लिख के जाओगे, तुम्हारा पड़ोसी वाला तुम्हारा सारा छाप के लिख देगा। तुम साल भर मेहनत करोगे, ये 3 घंटे में तुमको बता देगा हम क्या किए। हो गया तुम्हारा कहानी। नीट में कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। हिलने तक का टाइम तो मिलता नहीं है वहां पे, अब क्या ही कर। बस आवाज आता है कट 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 पेन चलेगा बस। 3 घंटा ऐसे बीतता है। जी एडवांस के टाइम में ऐसे करके बीतता है 6 घंटा, पता ही नहीं चलता कब आया कब। सुबह इंटर किए थे ले, शाम हो गया पेपर देते देते। मतलब तुम इतना ज्यादा एंगेज हो रियली, अगर सिलेक्शन चाहिए तुमको तो क्रेविंग वाला जो है, मतलब एक अलग तरह का सफोकेशन आएगा। बार बार जो पेपर करोगे तो आपको हैबिट जनरेट हो जाएगी। कैसा पेपर 100 दे रखे हैं, 101 पेपर देना है और उसको निकाल लेना अच्छे से। समझ में आई बात है? तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन को आप जाके बनाएंगे घर पे, वापस से सॉल्यूशन रखेंगे सभी का, फिर जाएंगे
मैं शीट आपका 2 रेडी हो चुका है, अपडेट कर दिया जाएगा, शीट 2 पे आएंगे, फिर से सीरियस होके आएंगे। और ऐसे करके बना हुआ है मेरे पास, गैप होना चाहिए यहाँ पे छोटा सा सवाल, फिर आप आ जाएंगे डिस्कस को, ठीक है। तो वो कभी दिक्कत नहीं, ठीक। दैट इज अ बेसिक थिंग। उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, यूपीएससी नेम इसका क्या हो जाएगा भैया, बहुत सिंपल सा सवाल है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा पहले करवाया था। बोले यार ऐसा दे रखा है और ऐसा दिया, समझ गया ना, किसी एक को उठाओगे तो यहाँ से 2 3 4 5, समझे ना, इधर मत चल जाना आप, पहले एक को कंप्लीट करोगे फिर इसको, तो हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटा 1, को नहीं 1,3 डाइन, हो जाएगा ना, बताया ही था इसका। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें से कौन सा विशिनल डायलाइड है। विशिनल समझते हो क्या होता है, विशिनल किसको कहते हैं? जो पड़ोसी में रहता है, विसिनिटी में रहता है। बोलो यार ये सुनो, विशिनल इसको कहा जाता है। आप अगर भूल गए हो तो इसको विशिनल कहा जाता है, ठीक है। अब आपको नाम नहीं देकर के कुछ ऐसा दिया, डाइक्लोरोमीथेन, बना के देखो, क्या ये विसिनल है क्या? ये विसिनल है, पड़ोस में लगा हुआ है, एक ही कार्बन पे दो लगा दिए, अरे बोलो हाँ या ना, ये विसिनल है क्या? नहीं, इसी कार्बन पे दो लगा दिए, इसको जेमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जेमिनल। जेमिनल कहता तो ये जेमिनल, नाम दे दिया आपसे डाइक्लोरोमीथेन, फिर क्या कहा आपसे 1,2 डाइक्लोरोइथेन, चलो बोलो इसका आंसर है या नहीं? ये विसिनल है क्या? हाँ है, और उसमें लगा हुआ। फिर आपसे क्या है, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड ऐसे होता है बच्चा, ठीक है, बताओ जेमिनल है विसिनल? ये विसिनल है, ये क्या है? जेमिनल, एक ही पे लगा तो जेमिनल क्या लाता है, पड़ोस में लगा तो विसिनल नहीं होगा। फिर क्या है, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड कैसे लिखेंगे, CH2, CH डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, CH2 कर दो, Cl कर दो, पड़ोसी में जाके डबल बॉन्ड होना चाहिए, कहां से, कोई मतलब ही नहीं बनता, हटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी सही है, बोलो यार ये सोनू। उसके बाद आपको कहा है C3H4, हटा रहे हैं हम, C3H4 में से दो हाइड्रोजन लगा के दो फिनाइल ग्रुप जोड़ दो, C3H4, पहले स्ट्रक्चर बना लो भैया। C3H4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सी, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, H बनेगा क्या C3H4 ऐसा, देख लो, और तो कोई उपाय नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड लाना ही पड़ेगा। अब ले आए तुम तो बोला दो हाइड्रोजन हटा के दो फिनाइल लगा दो, दो हाइड्रोजन हटा के दो फिनाइल लगा दिया, लो बोलो, लगा दिए दो फिनाइल, बोला कितना इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाएगा। समझ में आया क्या कहा? क्वेश्चन में कह रहा है इसमें दो हाइड्रोजन हटा के दो फिनाइल लगा दो, आप बताओ DOU कितना है इसका, तो भाई 4 4 और 2 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 10, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट वाले का नेम लिखना है, खत्म हो गया मामला। बोलो सीट में किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, सीट 1 समझ में आया सभी को? सुनो 2 3 काट देना इसमें, सीट 1 बस रखना है इसको, ठीक है। ओनली इट्स सीट 1, 20 क्वेश्चंस, सीट 1 1 to 20 में कोई डाउट कोई दिक्कत कोई आपत्ति, पूछेंगे कोई बच्चा? बोलो, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन और सीट में किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत, आई विल गोइंग टू डिस्कस इट, बट बताओ। हो गया, शीट 1 आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का, क्लियर है ना? जाके इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, बनाइएगा, द नेक्स्ट शीट विल गोइंग टू बी अपडेटेड। सीट डिस्कशन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। कल से भैया कल आपका होगा केमिस्ट्री ही, ठीक है, केमिस्ट्री में प्रोसीड करेंगे कल हम लोग। क्या पढ़ रहे थे भाई, रेजोनेंस स्टार्ट हो गया था ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग कल करेंगे कंप्लीट, ठीक है। चलो क्लोज कर दीजिए उसको, रिकॉर्डिंग।